नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं प्रीमियम पॉलिटिकल इनसाइट। आज का वीडियो बेस्ड है बिहार इलेक्शन पर। बिहार इलेक्शन में वाकई में क्या मुद्दे होने चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है। आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि बिहार में प्रॉब्लम क्या है, जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है और आज का सिनारियो क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो मैं कुछ प्रेजेंट करता हूं विद फैक्ट्स एंड फिगर, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के साथ में। तो हमारा पहला पॉइंट है लो पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। अगर हम 2013-14 की बात करें तो बिहार में जो एनुअल पर कैपिटा इनकम था, मतलब एक आदमी का जो कमाई था सालाना एवरेज, वो 28,000 रुपए था, जबकि इंडिया में 75,000 रुपीज था। फर्क देखिए। अभी लेटेस्ट डेटा है 2019-20 का। बिहार का एनुअल पर कैपिटा इनकम 46,664 रुपए है और इंडिया का 1,34,000। मैं कोई दूसरे स्टेट से कंपैरिजन नहीं करा रहा हूं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के कुछ स्टेट से मैं कंपैरिजन नहीं करा रहा हूं। मैं इंडिया से कंपैरिजन करा रहा हूं। देखो कितना गैप है। ये अपना एक एवरेज भी मेंटेन नहीं कर पा रहा। तो ये एक सिंपल सा इंडिकेटर है जिसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है। बेसिक इंडिकेटर है। यह इंडिकेटर साफ बयां करता है कि बिहार की स्थिति क्या है। हमारा दूसरा पॉइंट है कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार कास्ट पॉलिटिक्स में काफी फेमस है, आप सब लोग जानते हैं। वैसे हर चीज का अपना कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। अगर हम देखें इसको, अगर स्टोरी के फॉर्म में अगर हम इसको समझें, तो पुराने टाइम में जो ऊंचे कास्ट के लोग होते थे, जो ऊंचे जात के लोग होते थे, वो नीचे वालों को दबाते थे, पैसों के दम पर, अपने खानदान के दम पर और अपने औकात के दम पर। फिर नीचे कास्ट वाले लोगों ने भी सोचा क्या करूं। फिर उन्होंने भी अपना एक बहुत सारे छोटे छोटे कास्ट एक ग्रुप बनाया, यूनाइट होकर सत्ता के दम से पॉलिटिक्स में आए और जो ऊंचे कास्ट वाले लोग थे उनके सामने आकर खड़े हो गए, बराबरी करने लगे। तो इस तरीके से उन्होंने भी अपना एक मुकाम हासिल करा डेमोक्रेसी के बाद। और वहां के भी कुछ लोगों का उत्थान हुआ, जो कहते थे ना कि ये शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। उनमें से भी लोग बाहर आए, बहुत सारे लोग बाहर आए और डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेशनल सर्विस में गए, सिविल सर्विस में गए, अलग अलग सेक्टर में गए। ठीक है, खैर उतना ज्यादा नहीं गए, लेकिन काफी जो पहले का हालात था, जो कि ऊंचे कास्ट के घर में लोग काम करते थे और नीचे दबे के दबे रह जाते थे, वो दौर चला गया। वो पॉलिटिक्स में आ गए और पॉलिटिक्स में होने लगा फाइट ऊंचे और नीचे कास्ट में भी, और कास्टिज्म बिहार में हावी हो गया। फिर 1991 का दौर आया और उस दौर में लोग ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, फिर सारे स्टेट ये सोचने लगे कि इंटरनेशनल फंडिंग कहां से आए, हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, अपना धंधा व्यापार को कैसे इंटरनेशनली हम बढ़ाएं। लेकिन बिहार यही कास्ट में लगा हुआ था। उस समय भी वहां पे कास्ट पॉलिटिक्स हो रहा था। इसीलिए बाकी के स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो लग गया, इंडस्ट्री लग गया, बिहार कास्ट में ही फाइट करते रहा। कास्ट के चक्कर में बिहार में बताऊं आपको तो 70 सालों में 40 बार सत्ता बदली, 23 अलग अलग चीफ मिनिस्टर बने। अगर हम एवरेज टेन्योर माने तो 1.5 ईयर एक चीफ मिनिस्टर का टेन्योर है। कंप्लीटली अनस्टेबल गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज है आज के टाइम में, वो कास्ट पॉलिटिक्स में एक्सेल कर चुके हैं। दे आर मास्टर इन कास्ट पॉलिटिक्स। लोगों को क्या पता है कि मैं सिर्फ हम लोग ही कास्ट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का पहला जो मास्टरी होता है वो कास्ट पॉलिटिक्स में ही होता है। दे अंडरस्टैंड द कास्ट इक्वेशन और दे कैन मैनिपुलेट अकॉर्डिंगली। मेरा तीसरा पॉइंट है, बिहार में काफी क्रेज है सिविल सर्विसेज को लेकर और सरकारी नौकरी को लेकर। उन लोगों को ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज के अलावा दुनिया ही नहीं है, जो कुछ भी है सिविल सर्विसेज ही है और सरकारी नौकरी है। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। बिहार में ये कल्चर बन चुका है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं है, ये पेरेंट्स का और पूरा सोसाइटी का इस तरीके का कल्चर बन चुका है। ऑब्वियसली बिहार में जो सिविल सर्विसेज के लिए जो
जो भी स्टूडेंट्स होते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं, इंडिया में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं कंपैरिजन टू अदर स्टेट। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ हैं वो सरकारी नौकरी और सिविल सर्विसेज में घुस जाते हैं, ठीक है। और निकलता कितने लोगों का है? काफी कम लोगों का निकलता है। और बाकी के लोग जो 4-5 साल बाद नहीं निकलता है, उनको क्या आता है? बाहर के जो कंपनीज भी हैं, कॉर्पोरेट्स भी हैं, उसके साथ भी कंपैटिबल नहीं हो पाते, वो सिर्फ फॉर्म भरने आता है उनको। और एक बात कहूं आपको तो मतलब सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकरी ऐसा है ना कि घुस जाओ भैया, कोई प्लानिंग नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, ठीक है। हमारे अंदर क्या स्किल सेट है, क्या इनर कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है एग्जाम क्रैक करने का, किसी चीज का जरूरत नहीं है। पेरेंट्स पुश कर दिया सरकारी नौकरी करो या सिविल सर्विसेज का तैयारी करो, लगे पड़े हुए हैं लोग। एक बात पूछूं मैं आपसे, बिहार में कितने % लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है? कितने % लोग हैं? मात्र 1.5% लोग। मान लो अभी अभी बोला जा रहा है कि अभी पॉलिटिक्स भी हो रहा है कि रेलवे वैकेंसी नहीं निकाल रही है या टीचर का वैकेंसी नहीं निकल रहा है। मान लो अगर निकल भी जाए, भरमार निकाल दिया जाए, तब भी कितने लोगों के पास में जॉब होगी? मात्र 2% लोगों के पास में जॉब होगी सरकारी नौकरी। 98% लोग कहां जाएंगे? इतना बड़ा पॉपुलेशन कहां जाएंगे वो? इसीलिए तो सरकार जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है या जो भी गवर्नमेंट बिहार में रहा, कभी प्रेशर ही नहीं पड़ा उसको। सरकारी नौकरी में पूरा का पूरा सोसाइटी मगरूर है उसी में, सरकारी नौकरी करना है, सरकारी नौकरी करना है। ये 98% अपने भरोसे, बिजनेस करा तो बिजनेस करा, चला तो चला, कोई इंडस्ट्री नहीं उनके लिए, सब लगे पड़े हुए हैं सरकारी नौकरी में। तो ये इसका एक काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा है बिहार में। मेरा चौथा पॉइंट है, बिहार में कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है जो कि इन्वेस्टमेंट करती है। अगर हम HUL की बात छोड़ दें, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात छोड़ दें, तो कोई भी बड़े ब्लू चिप कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती। शायद उनका इकोसिस्टम उस तरीके का ना हो जो उनके लिए कंपैटिबल हो नए बिजनेसेस के लिए, ये बात हो सकती है। उसके अलावा जो पुराने टाइम में कुछ शुगर मिल हुआ करती थी, कुछ फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो भी बंद हो गई। खराब इकोसिस्टम था, वीक इकोसिस्टम था, कंपनी लॉसेस में जाने लगी और बंद हो गई। और आज अब के टाइम में राजनीति होता है कि मैं यहां से अगर विधायक बन जाऊंगा तो ये चीनी मिल खुलवा दूंगा, ये फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खुलवा दूंगा। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पहले तो बंद हुए कितने साल हो गए, 7-8 साल, 10 साल, और उससे पहले 20-30 साल का टेक्नोलॉजी था। अगर खुल भी जाती है, अगर उन कंपनी को खोला भी जाता है, कहां तक चलेगी? ऑब्वियसली लॉस में ही जाएगी। आज के जमाने में इंडस्ट्री 4.0 आ चुका है। अब दुनिया में इंडस्ट्री जो फैक्ट्रियां हैं उसमें 4.0 का एडॉप्शन हो रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी लग रही है। ये पुराना घिसा पीटा क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सोलीट बोलते हैं उसको, ऑब्सोलेसेंस। आज के जमाने में तो कोई नया बिजनेस भी सेटअप करता है तो ये सोचता है कि 10 साल बाद या 6-7 साल बाद टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, तो वो उस तरीके से मेंटेन करके चलता है। यहां पे राजनीति होती है कि मैं फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खुलवा दूंगा, मतलब मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन लाऊंगा। इस तरीके के वेग प्रोमिसेस होते हैं। और नीतीश कुमार के कुछ प्रोमिसेस की MOU साइन करा, अभी कितना MOU साइन करा आपने, क्या होगा MOU से? कितने MOU तो कैंसिल भी हो जाते हैं। आज के टाइम में सरकार क्या करती है, अपना अपना मैनिफेस्टो बनाती है और उसको पब्लिश कर देती है, अलग अलग मीडिया के थ्रू, अलग अलग मीडियम के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू। ये देखो मेरा मैनिफेस्टो सरकार की नहीं होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए मैनिफेस्टो। मैंने अभी जो पिछला पॉइंट बताया था, बिहार में जो गवर्नमेंट का जॉब है वो सरकारी नौकरी लगती है 1.5% लोगों की लगती है। 98.5% या मोटा मोटी 98% लोग कहां जाएंगे? आपने क्वेश्चन पूछा है उनसे कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वो भी छोटे मोटे इंडस्ट्री और फैक्ट्री से काम नहीं चलेगा। एक मैसिव लेवल पे इंडस्ट्री लगना चाहिए बिहार में, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना चाहिए वहां पे, ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज के क्या बोलते हैं, आज के दौर में हाईटेक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना चाहिए।
और ये हो सकता है अगर आप ये जात पात की राजनीति और ये रिलीजियन और ये सब जो सेंट्रल मुद्दे हैं वो सब को छोड़ के अगर आप लोकल एक मुद्दा पे लड़े, अगर आप एक ही चीज बोले कि इंडस्ट्री इन बिहार, आप ये लिखे हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार, आप रन कर दे सोशल मीडिया में। बहुत ताकत होता है सोशल मीडिया में, बहुत पावर होता है सोशल मीडिया में, आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन पावर दिखता क्यों नहीं है? इधर के समर्थक कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई इधर से कुछ बोल रहा है। दे आर फाइटिंग और दोनों अपना पूरा पावर लगा रहे हैं और न्यूट्रलाइज हो गए दोनों। इधर से इनको तुल मिल रहा है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट से इनको तुल मिल रहा है, आपका जो अपोजिशन वाले हैं, बस न्यूट्रलाइज हो गया। अगर आप एक साथ मिलकर इंडस्ट्री इन बिहार अगर एक साथ बोलोगे, ठीक है, सारा कुछ छोड़ के, रिलीजियन और अदर सारे मुद्दे को छोड़कर इंडस्ट्री इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार अगर आप ट्रोल करो, सोशल मीडिया पे चलाओ, एक तरीके आप बोल के देखो ना, आपको मैगजीन, डिजिटल मीडिया, सरकार के कान खड़े हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे होने चाहिए सारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो भी उनके क्या बोलते हैं उनके समर्थक हैं, सब एक डायरेक्शन में सारे बोलेंगे एक साथ इंडस्ट्री इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार, तब उनके कान खड़े होंगे। अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो नीतीश गवर्नमेंट को यहां धक्का लगेगा और यहां भी बुद्धि चकरा जाएगा उसका, ठीक है। आप सवाल नहीं पूछते, आप इंडस्ट्री, एक मुद्दा पे इलेक्शन लड़ो, ठीक है, एक मुद्दा पे, एक ही मुद्दा है इंडस्ट्री इन बिहार, बाकी कोई मुद्दा नहीं, बाकी मुद्दा गया भाड़ में, ठीक है। और इलेक्शन के बाद में लड़ लेना हिंदू मुस्लिम और ये जो कास्ट का पॉलिटिक्स है, या मतलब क्या बोलते हैं अपने अपने आइडियोलॉजी है, फाइट कर लेना, ये तो चलते रहेगा, हमेशा से चलते रहेगा। अगर आप इंडस्ट्री आ जाएगा तो आपको रोजगार मिलेगा, फिर आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा, फिर एजुकेशन, हेल्थ केयर सब ठीक हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नौकरी, ठीक है। और अगर आपको लगता है, अभी तो इलेक्शन है, मेरे को नहीं लगता कि किसी के मैनिफेस्टो में दम है, नीतीश गवर्नमेंट सैचुरेट हो चुकी है। हाँ, मानता हूं कि उसने बिजली और सड़क पे काफी ज्यादा काम करा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बट इससे काम नहीं बनेगा और इतना स्लो ग्रोथ होगा तो बेरोजगारी चलते रहेगा। 15-20 साल बाद भी बेरोजगारी होते रहेगा बिहार में। और ये जो नॉर्मल गवर्नमेंट भी जो आते हैं ना, उनसे ये काम भी नहीं होगा। इतना ज्यादा बिहार में प्रॉब्लम भी है चीजों को लेके, ठीक है। एक इकोसिस्टम नहीं है, एक बहुत प्रॉब्लम है बिहार में। एक वहां का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी सपोर्ट नहीं करता, कोई कोस्टल रीजन नहीं है महाराष्ट्र के जैसा, गुजरात के जैसा या साउदर्न स्टेट के जैसा, जिससे कि इंटरनेशनल बिजनेस पनपता है। आपको गवर्नमेंट को प्रेशर देना पड़ेगा, काफी जोर से प्रेशर देना पड़ेगा। आपको ऐसा प्रेशर देना होगा कि गवर्नमेंट अपने आप को पूरे अपने जो उसके आइडिया है, जो उसके काम करने का जो तरीका है, उसको उसमें रिफॉर्म्स है। कोई यंग डायनामिक लीडर चाहिए जिसका कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो और कमाल का एग्जीक्यूशन करता हो, तब बिहार बदलेगा। अगर आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और फैला दें, पूरे बिहार में फैला दें। मैं तो बोलता हूं पूरे इंडिया में फैला दें, ठीक है। इंडस्ट्री इन बिहार, इसके दम पर वोट देना। अगर आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज में दम नहीं है तो नोटा लगा के आ जाओ, उनको भी पता चले हिस्ट्री में। ऐसा नोटा लगा के आओ, इतने लोग नोटा लगा के आओ कि कोई सरकार ना बने, दिमाग की बत्ती खुल जाए उनकी कि क्या पब्लिक की क्या ताकत होती है।